हेलो, मेरा नाम है विदुष श्रीवास्तव। आज की वीडियो में हम फैट बर्नर सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। मार्केट में बहुत सारे फैट बर्नर सप्लीमेंट्स आ रहे हैं। कौन-कौन से फैट बर्नर सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअल आपका फैट बर्न करते हैं? साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया कि इनसे फैट लॉस होता है और बहुत से सप्लीमेंट्स ऐसे भी हैं जो फैट लॉस करते ही नहीं हैं। सबके बारे में बात करेंगे। जो सप्लीमेंट्स फैट लॉस एक्चुअल में करते हैं, उनकी डोज़ कितनी होनी चाहिए और कौन से सेफ हैं, कौन से अनसेफ हैं। बेसिकली आपको आज की वीडियो में फैट बर्नर से रिलेटेड हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। पिछले वीडियो में हमने कैफ़ीन के बारे में बात करी थी और वहाँ से हमने एक फैट बर्नर सप्लीमेंट्स की सीरीज़ स्टार्ट करी थी। कैफ़ीन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि कैफ़ीन अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। उसको एक वीडियो में कवर किया जाना पॉसिबल है, लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे फैट बर्नर्स के बारे में बात करनी है और कैफ़ीन के बारे में बात करनी है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। बेसिकली उस वीडियो का ओवरव्यू समझ लेते हैं। उसमें मैंने बताया था कि कैफ़ीन को आप एक दिन में 300 एमजी तक ले सकते हो। 300 एमजी तक कैफ़ीन सेफ है। 300 एमजी तक कैफ़ीन लेने पे आपका फैट बर्न होता है। 300 एमजी के ऊपर जब आप कैफ़ीन लेते हो तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है। इसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले जाते हो और आपको मसल लॉस भी होने लगता है और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन तक लो हो जाता है। अब जब मसल लॉस होगा तो मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, जिसकी वजह से वापस से आप फैट बर्न करना स्टार्ट कर दोगे। तो 300 एमजी के ऊपर कैफ़ीन नहीं लेना चाहिए। खैर, आज हम बात करेंगे यूएमबाइन और इफेड्राइन के बारे में, क्योंकि 3 ही फैट बर्नर सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनको साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया कि फैट बर्न वो करते हैं। इसके अलावा जितने भी फैट बर्नर्स आ रहे हैं, उनके साथ में एक भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है जिसमें पाया गया हो कि वो फैट बर्न करते हैं। फैट बर्नर कौन-कौन से हैं साइंटिफिक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग? कैफ़ीन, यूएमबाइन और इफेड्राइन। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे फैट बर्नर्स आ रहे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल-कार्निटीन, रिवासेट्रॉल, डेंडालिन टी एक्सट्रैक्ट्स और गार्सिनिया कंबोजिया। इन सबसे किसी से भी फैट लॉस नहीं होता है। एक भी साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं है इसमें पाया गया हो कि इनसे फैट लॉस होता है। एल-कार्निटीन सबसे ज़्यादा इसलिए बिक रहा है क्योंकि एक स्टडी में चूहों में फैट लॉस देखा गया था और उन इंसानों में फैट लॉस देखा गया एल-कार्निटीन की वजह से जो इंसान या तो डायबिटिक थे या तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। एक नॉर्मल इंडिविजुअल में एल-कार्निटीन की वजह से फैट लॉस नहीं देखा गया। तो खैर, अब हम बात करेंगे उन सप्लीमेंट्स के बारे में जिनसे फैट लॉस होता है, इफेड्राइन और यूहेमाइन के बारे में। पहले हम यूहेमाइन के बारे में बात करेंगे। यूहेमाइन को लेने की वजह से एक बेसबॉल प्लेयर अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद यूहेमाइन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। तो जो बेसबॉल प्लेयर अनकॉन्शियस हुए थे, उन्होंने 6000 एमजी यूहेमाइन लिया था। यूहेमाइन का जो डोज है रिकमेंडेड वो है 2.5 टू 15 एमजी। आप किसी भी चीज़ को 400 गुना तक एक्स्ट्रा लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इस तरीके के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब जो है मेन हम ये समझते हैं कि काम कैसे करता है। आपका जो एडिपोज टिश्यूज़ होता है उसमें बेसिकली 2 रिसेप्टर्स होते हैं। एक रिसेप्टर आपके एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर्ड एनर्जी को वापस से अनलॉक करता है, जिसको आप बर्न करके फैट लॉस कर पाते हो, और दूसरा रिसेप्टर उसको अनलॉक करने से रोकता है। तो जो रिसेप्टर उसको अनलॉक होने से रोकता है, यूहेम्बाइन उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से आप फैट लॉस कर पाते हो। लेकिन हमें एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, यूहेम्बाइन को कभी भी एज़ ए फैट बर्नर नहीं यूज़ किया जाता था। ह्यूमेन को यूज़ किया जाता है सेक्सुअल डिस्फंक्शंस को ठीक करने के लिए। जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती थी, उनका इलाज करने के लिए ह्यूमेन यूज़ किया जाता था। जिसका एक इफ़ेक्ट ये देखा गया कि जो लोग ह्यूमेन यूज़ करते थे, उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट लॉस भी होता था, जिसके बाद इसको एज़ ए फैट बर्नर यूज़ किया जाने लगा। लेकिन ये अपने साथ में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स लेके आता है, जैसे उल्टी आना, रात भर नींद ना आना, दिल घबराना, हार्ट रेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और ब्लड प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इसलिए जो ह्यूमेन सेफ़ नहीं है, इसे हमें नहीं कंज़्यूम करना चाहिए फैट लॉस के लिए। अब हम बात करते हैं एफेड्राइन के बारे में। इफेड्राइन भी एक हार्डकोर फैट बर्नर है, जो ह्यूमेन की तरह। ये 3 तरीके से हमारा फैट बर्न करता है। पहला तरीका ये है इसका फैट बर्न करने का कि ये हमारी बॉडी में एज़ ए स्टिमुलेटर काम करता है। जब हम इसको कंज़्यूम करते हैं तो हमारी अलर्टनेस बढ़ जाती है और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करने लगते हैं। इस वजह से हम वर्कआउट के टाइम पे अपने आप को एक्स्ट्रा पुश कर पाते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज़ बर्न कर पाते हैं और एक्स्ट्रा फैट बर्न कर पाते हैं। दूसरा काम करने का तरीका इसका ये है कि ये एक हंगर सप्रेसर भी है। जब आप इफेड्राइन को लेते हो, तो आपकी भूख कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग्स नहीं होती हैं और आप ईज़िली कैलोरी डेफ़िसिट क्रिएट कर पाते हो। जो तीसरा तरीका इसका फैट बर्न करने का है वो है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को हाई कर देता है। हाइयर मेटाबॉलिज्म मतलब कैलोरी की ज़्यादा नीड, और कैलोरी की ज़्यादा नीड मतलब आपका फैट ईज़िली बर्न हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी, बट क्या आपको पता है इफेड्राइन को एज़ ए सप्लीमेंट एफडीए ने बैन कर रखा है। बैन क्यों किया? बहुत सारे केसेस एफडीए के पास आए जिसमें इफेड्राइन को लेने वाले लोगों को सेम वही साइड इफ़ेक्ट्स फेस हो रहे थे जो कि यूहेम्बाइन को लेने से फेस होते हैं। उल्टी आना, घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, रात भर नींद ना आना। लेकिन इसके बाद इफेड्राइन को बैन नहीं किया गया। 1 साल बाद एक बेसबॉल के प्लेयर की डेथ हो जाती है इफेड्राइन लेने की वजह से, जिसके बाद एफडीए ने इफेड्राइन को तुरंत के तुरंत बैन कर दिया एज़ ए सप्लीमेंट।
एज ए मेडिसिन ये आज भी मेडिकल स्टोर्स पे मिलता है, बट इंडिया में ये एज ए सप्लीमेंट भी बिक रहा है। अब आप सोचिए, एक पिल जिसको एफडीए ने बैन कर रखा है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ फैट बर्न करने के लिए यूज कर रहे हो। आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। आपको इस तरीके के किसी भी फैट बर्नर की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप से इस तरीके के ना सप्लीमेंट्स को यूज करने से पहले आप सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछा करो कि आपको फैट बर्न करना क्यों है। आपको जवाब मिलेगा कि हेल्दी होने के लिए फैट बर्न करना है। अब अगर कोई पिल जिसको एफडीए ने बैन कर रखा है, जिसके अगेंस्ट इतने सारे केसेस रिकॉर्ड करे जा चुके हैं, जिसको लेने से एक बेसबॉल एथलीट की डेथ हो चुकी है, वो आप अगर लोगे अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल के, तो आपको फैट लॉस करना ही क्यों है? फैट लॉस तो आपको हेल्दी होने के लिए करना था, और आप हेल्थ को रिस्क में डाले दे रहे हो, तो फैट लॉस का कोई मतलब थोड़ी ना बचा। इसलिए इस तरीके की किसी भी बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको लेना है फैट बर्नर, तो आप कैफ़ीन ले सकते हो। एक ₹2 का जो कॉफ़ी का सैशे आता है नेस्कैफ़े क्लासिक का, उसमें 50 mg कैफ़ीन होती है। तो उसके आप 6 सैशे ले सकते हो, 6 कप कॉफ़ी पी सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी। ये नहीं कि चीनी भी डाल ली, उसमें दूध भी डाल लिया और कैलोरी सरप्लस में चले गए। कैलोरी सरप्लस में चले जाओगे तो दुनिया में कोई भी फैट बर्नर आपका फैट बर्न नहीं कर पाएगा। कैलोरी डेफिसिट इज़ द बेसिक नीड ऑफ फैट लॉस। बिना कैलोरी डेफिसिट क्रिएट किए आप फैट लॉस कर ही नहीं सकते। ब्लैक कॉफ़ी आप 6 कप पी सकते हो अपने फैट बर्निंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ना ही आपको एफेड्राइन लेने की ज़रूरत है, ना ही योहिम्बाइन लेने की ज़रूरत है, और बाकी के जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, उनसे फैट लॉस होता ही नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट में हम लोगों को बेवकूफ़ बना के बेचे जा रहे हैं। इसी तरीके की साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड वीडियोज़ देखने के लिए एब्सोल्यूट फिट को फ़ॉलो करिए। थैंक यू सो मच।